मैंने अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ ट्रैवल किया है यूएस डॉलर से ही एक्सचेंज कराए थे। नेपाल में पहली बारी एटीएम से पैसे निकलवाए, यहाँ पता नहीं सब कुछ इतना। तो फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर लेना और अपने अकाउंट से लिंक कर लेना। तो नेपाल की ट्रिप मेरी फ़्लाइट समेत 30,000 के अंदर अंदर हो गई। लेकिन अगर आज काठमांडू में रोक लेते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स तो 50% बढ़ जाती कॉस्ट। इससे आप फ़्लाइट के काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। नेपाल ट्रिप मेरी ओवर हो गई, लगभग 7-8 दिन की थी। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, दिल्ली की फ़्लाइट है श्रीलंकन एयरलाइंस की, लेकिन 8 घंटे का कोलंबो में ले ओवर है। वहाँ पे लाउंजेस यूज़ कर लूँगा और काठमांडू एयरपोर्ट पे भी लाउंज है। तो ये जर्नी भी दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि मेरे कितने पैसे खर्च हुए, या अगर आप नेपाल में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप किस बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया था, पैकिंग हो गई, अब चेकआउट कर रहा हूँ। ये रूम मुझे पड़ा था पर नाइट 850 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और पोखरा में मैं 3 नाइट्स के लिए रुका था, पहले 2 नाइट्स के लिए, फिर ट्रैकिंग करके वापस आया था 1 नाइट के लिए सेम ही होटल में। प्राइवेट रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वो पड़ा था 600-650 रुपये। और जब मैं पहले दिन आया था काठमांडू में तो मैंने हॉस्टल बुक कराया था 9.3 रेटिंग वाला, काफ़ी अच्छा हॉस्टल था, वो 450 रुपये में पड़ा था। लेकिन नेपाल में हॉस्टल का कुछ फ़ायदा नहीं है, प्राइवेट रूम ही सस्ते हैं, तो प्राइवेट रूम लेने में ही फ़ायदा है। और जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था तो पहाड़ों में रूम्स ज़्यादातर फ्री होते हैं। एक जगह 300 रुपये लगे थे, लेकिन ऊपर जा कर के रूम फ्री था, बस खाने के पैसे थे जो उनके मेन्यू में थे। जितना ऊपर जाते जाएंगे चीज़ें महंगी होती जाती है, जैसे फ्रूट्स, वाटर बोतल। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल में लोग ज़्यादातर ट्रैकिंग करने के लिए ही आते हैं। ट्रैकिंग परमिट इंडियंस के लिए 1,000 रुपये का है, जो मैंने पोखरा से लिया था। 2 फोटोग्राफ चाहिए और एक आईडी, और ट्रैकिंग गियर भी पोखरा से ही रेंट किए थे 3 दिनों के लिए 800-850 रुपये में। कार टैक्सी हो रही थी 400 से ज़्यादा में, ये 144 नेपाली रुपीज़ में। मेरे पास नेपाली रुपीज़ कम बचे हुए हैं। श्रीलंकन एयरलाइंस का चेक इन काउंटर अभी खुला नहीं है। ये फ़्लाइट मुझे पड़ी है 8-8.5 हज़ार की। और इंडिया से जब मैं आया था दिल्ली से काठमांडू की डायरेक्ट फ़्लाइट नेपाल एयरलाइंस की, वो 5-5.5 हज़ार में पड़ी थी। तो आना सस्ता है, जाना महंगा है, और डायरेक्ट फ़्लाइट तो वापसी की और महंगी है। काठमांडू से दिल्ली की बसेस भी चलती है, लगभग 3,000 रुपये लगते हैं, लेकिन 24 घंटे लग जाते हैं। दोनों बोर्डिंग पास मिल गए, लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई है। अभी ब्रेकफास्ट मेन्यू लगा हुआ है, थोड़ी देर में चेंज होके लंच का आ जाएगा। और ड्रिंक्स में नीचे की 2 रोज़ जो है वो पेड है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री है। शिवर्स, जेमसन, रेड लेबल, बैट 69, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। टीचर्स नीचे की 2 रोज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। फाइनल सिक्योरिटी से पहले है ये लाउंज, इकट्ठे 2 लाउंज है, अपने आप ही आवाज़ मार रहे थे जिनके पास प्रायोरिटी पास है वो आ जाओ। वन ऑफ दी लाउंजेस है ये। यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लाउंज हो रहा है, ये होराइजन है। मेन्यू चेंज हो गया अब। अब बताता हूँ क्या हुआ। इंडियंस को नेपाल से किसी थर्ड कंट्री में जाने के लिए एनओसी चाहिए इंडियन एम्बेसी से। मुझे पता था इस नए रूल के बारे में, लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा ले ओवर है कोलंबो में। तो मैं चेक इन कराने गया तो श्रीलंकन एयरलाइंस वाले भी बोले कि तुम्हें एनओसी चाहिए। फिर उन्होंने अपने सीनियर से बात की, मैंने कहा कि मैं एयरपोर्ट लीव नहीं करूँगा, लेकिन वो बोले हम आपका बैग रख रहे हैं अभी इमिग्रेशन पे, क्या पता आपको अलाउ ना करे। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर भी बोला कि आपको एनओसी चाहिए।
और वो अपने सीनियर से भी कंसल्ट करने चला गया। और थोड़ी देर बाद मुझे एक अलग रूम में ले गए जहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट बुक क्यों नहीं कराई। मैंने बताया कि लेओवर वाली 8,000 की और डायरेक्ट फ़्लाइट 13,000 की। थोड़ी देर बाद फिर अलाउ कर दिया। तो अगर आप नेपाल से किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हैं या इंडिया भी आ रहे हैं लेकिन आपका लेओवर है किसी थर्ड कंट्री में, तो NOC ले लेना। बस अब दिल्ली में बैग मिल जाए, कहीं इन्होंने रोक के रखा हो। एक चीज़ और, अगर आप नेपाल से श्रीलंका ट्रैवल करना चाहते हैं तो सस्ती फ़्लाइट के लिए आप दिल्ली वाली फ़्लाइट बुक कराएं वाया कोलंबो, जिसमें कोलंबो में लेओवर हो। आप NOC ले लें। श्रीलंका इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है ही। आप ETA ले लें जो कि ईजिली मिल जाएगा और कोलंबो से एग्ज़िट कर दें, आप दिल्ली ना आएँ। और आपके पास कैरी ऑन बैग होना चाहिए बस, क्योंकि चेकड इन बैग तो थ्रू दिल्ली होगा और इससे आप फ़्लाइट के काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि नेपाल से श्रीलंका की फ़्लाइट महंगी है लेकिन नेपाल से दिल्ली की फ़्लाइट वाया श्रीलंका सस्ती है। तो एक ट्रैवल हैक है। लाउंज छोटा था लेकिन सर्विस भी अच्छी थी और खाना भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। विंडो सीट मिल गई। मैंने रिक्वेस्ट कर दिया था कि विंडो सीट दे देना, शायद दूसरे लेग की फ़्लाइट में भी विंडो सीट ही है। पहुंच गया कोलंबो। फ़्लाइट लगभग पौना घंटा लेट थी लेकिन श्रीलंकन एयरलाइंस काफ़ी एयरलाइन के मुकाबले अच्छी एयरलाइन लगी। तो मैं नेपाल के ट्रैवल टिप्स बता रहा था। तो करेंसी एक्सचेंज में सबसे पहले US$ नेपाल के लिए मिलते नहीं हैं इंडिया से, क्योंकि $, के लिए फ़्लाइट टिकट्स चाहिए। तो नेपाल की फ़्लाइट टिकट्स होगी तो मिलेंगे नहीं। अगर आपके पास पहले किसी कंट्री गए हो और डॉलर बचे हुए हो, वो आप एक्सचेंज करा सकते हैं, अच्छा रेट मिल जाता है। और दूसरी चीज़, इंडियन क्रेडिट कार्ड्स के पीछे लिखा होता है कि नेपाल और भूटान में नहीं चलेंगे, केवल ATM कार्ड चलते हैं कैश निकालने के लिए। वैसे शॉपिंग वगैरह के लिए रेस्टोरेंट में वो भी नहीं चलेंगे। इसके अलावा इंडियन रुपीज़ में 100 से बड़ा नोट ले जाना, 500 का नोट ले जाना इलीगल है ऑफिशियली, लेकिन हर जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सचेंज रेट में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, फिर भी इतना अच्छा नहीं मिलता। और UPI में ज़्यादातर फ़ोनपे ऐप ही चलती है। कुछ जगह मैंने अमेज़ोन पे से भी पेमेंट की है, लेकिन ज़्यादातर जगह फ़ोनपे ऐप ही चलती है। तो फ़ोन में फ़ोनपे ऐप डाउनलोड कर लेना और अपने अकाउंट से लिंक कर लेना। 15,000 नेपाली रुपीज़ निकलवाए थे मैंने, तो लगभग 550 पौने 600 इंडियन रुपीज़ कटे थे। और बाकी बैंक के ATM से तो ATM चार्जेस भी लगते हैं, जो कि एक स्कैम है, उसको नो कर दे। वो 600-700 नेपाली रुपीज़ चार्ज लगाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ATM से कोई चार्ज नहीं लगता। महंगा ही पड़ता है ATM से पैसे निकलवाना। मैंने अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ ट्रैवल किया है $, से ही एक्सचेंज कराए थे। नेपाल में पहली बार ही ATM से पैसे निकलवाए। यहाँ पता नहीं सब कुछ इतना, नेपाल के लिए पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रखा है। यहाँ मैं दिसंबर में भी आया था। ज़्यादातर लाउंज में 2 घंटे 3 घंटे के लिए होती है ना एक्सेस, यहाँ पर 6 घंटे के लिए है, 6 आवर्स के लिए। तो नेपाल में फ़ूड भी काफ़ी अच्छा है और रेट भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे थाली 250 रुपये में आ जाती है इंडियन थाली, और 400 रुपये में तो बटर चिकन के साथ काफ़ी अच्छी थाली आ जाती है। तो नेपाल की ट्रिप मेरी फ़्लाइट समेत 30,000 के अंदर अंदर हो गई।
लेकिन अगर आज काठमांडू में रोक लेते इमिग्रेशन ऑफिसर्स तो 50% बढ़ जाती कॉस्ट। पाँच बज गए, मेट्रो चलने वाली है। बाय।